ओम नमस्ते जी। महाभारत के ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 10वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि भीमसेन और जो कलिंग की सारी सेना थी, राजा थे, उन सब को मार गिराया था। 700 सैनिकों का वध कर दिया था। और आज हम देखेंगे अब अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम को हम इस कक्षा में देखते हैं। और आज दूसरे दिन जो युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति हो जाएगी। संजय कहते हैं, भारत उस दूसरे दिन जब पूर्वाहा का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुसंख्यक रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवारों का महान संहार होने लगा, उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, शल्य और महामनस्वी कृपाचार्य इन तीनों महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। महाबली पांचाल राजकुमार ने 10 शीघ्रगामी तीखे बाण मारकर अश्वत्थामा के विश्व विख्यात घोड़ों को मार गिराया। भरत नंदन धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ जूझता हुआ देख सुभद्रा कुमार अभिमन्यु भी धुआंधार शर वर्षा करता हुआ तुरंत वहां आ पहुंचा। उधर आपके पुत्र लक्ष्मण ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सामने खड़ा देख हर्ष और उत्साह में भरकर उस पर धावा किया। फिर तो दोनों में युद्ध ठन गया। राजन शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अति क्रुद्ध हो युद्ध भूमि में अनेक बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। वह एक अद्भुत सी बात हुई। भरत श्रेष्ठ राजन ये देख शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाला वीर अभिमन्यु कुपित हो उठा और उसने अपने भाई लक्ष्मण को 50 बाणों से घायल कर दिया। महाराज तब लक्ष्मण ने भी पुण्य एक बाण मारकर उसके धनुष को जहां मुट्ठी रखी जाती है वहां से काट दिया। ये देख आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल कर उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा विचित्र धनुष हाथ में लिया जो अत्यंत वेगशाली था। वे दोनों नर रतन वहां एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण अथवा प्रतिकार करने की इच्छा रखकर युद्ध में डटे हुए थे और पैने बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब प्रजाओं का स्वामी राजा दुर्योधन अपने महारथी पुत्र को आपके पुत्र अभिमन्यु से पीड़ित होता हुआ देख स्वयं वहां आ पहुंचा। इसी समय अर्जुन सुभद्रा कुमार को युद्ध में जूझते देख अपने पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से वहां आ पहुंचे। ये देख भीष्म और द्रोण आदि सभी कौरव पक्षीय नरेश रथ, हाथी और घोड़ों की सेना सहित एक साथ अर्जुन पर चढ़ आए। इधर सहस्त्रों हाथी और सैकड़ों नरेश अर्जुन के बाणों के सम्मुख आकर किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ सके। उस युद्ध भूमि में कितने ही रथ टूट गए, अनेकों हाथी मारे गए, कितने ही रथियों के घोड़े मार डाले गए और कितने ही रथ योद्धपतियों के रथ भागते दिखाई दिए। महाराज अर्जुन के भय से घुड़सवार घोड़ों को और गजारोही गजों को छोड़कर सब और भाग चले।
वहां बहुत से नरेश अर्जुन के सहायकों को से कटकर रथों, हाथियों और घोड़ों से गिरते और गिराए जाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। हे भारत, उस समय आपकी सेना में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो रण क्षेत्र में शूर वीर अर्जुन का सामना करने के लिए किसी प्रकार आगे बढ़ सके। ब्रजेश्वर उस समर भूमि में जो जो वीर अर्जुन की ओर बढ़ता था, वहीं वहीं उनके तीखे बाणों द्वारा परलोक पठा दिया जाता था। कौरव सेना को इस प्रकार नष्ट होते देख रण क्षेत्र में खड़े हुए आपके ताऊ भीष्म ने शूरवीर आचार्य द्रोण से मुस्कुराते हुए से कहा, ये अर्जुन समर भूमि में किसी प्रकार भी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रूप इस समय प्रलय काल के यमराज सा दिखाई दे रहा है। ये विशाल वाहिनी इस समय पीछे भी नहीं लौटाई जा सकती। देखिए, सारे सैनिक एक दूसरे की देखा देखी भागे जा रहे हैं। इधर ये सूर्य देव संपूर्ण जगत के नेत्रों की ज्योति को समर्था समेटते हुए से गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल की ओर जा पहुंचे हैं। नरश्रेष्ठ, मैं इस समय समस्त सैनिकों को युद्ध से हटा लेना ही उचित समझता हूँ। हमारे सभी योद्धा थके, मांधे और डरे हुए हैं, अतः इस समय वे किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकेंगे। आचार्य प्रवर द्रोण से ऐसा कहकर महारथी भीष्म ने आपके समस्त सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से लौटा लिया। हे भारत, इस प्रकार सूर्य के अस्ताचल को चले जाने पर संध्या के समय आपकी और पांडवों की सेनाएं लौट आई। आज इस अध्याय में हमने देखा कि किस तरह अर्जुन योद्धा, एक महान योद्धा बनकर युद्ध कर रहा है और कौरव सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं, उसके आगे सामने आने में ही डर रहे हैं। और भीष्म द्रोणाचार्य को कहते हैं कि जो अर्जुन है वो उसका आज जो हमें यमराज सा रूप दिख रहा है, इस समय जो सेना को पीछे भी नहीं हटाया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे देखा कि सूर्य अस्ताचल की ओर जा पहुंचे हैं और वो द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह कहते हैं कि अब हम अपने सैनिकों को युद्ध से हटा लेना ही ठीक समझते हैं। जो सैनिक थक चुके हैं तो इस समय वो युद्ध करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो आज इतना ही। दूसरे दिन का युद्ध की समाप्ति हुई और अगली कक्षा में हम देखेंगे कि इस तरह देखकर दुर्योधन सेनापति भीष्म को क्या कहते हैं, क्या उनको आदेश देते हैं, तो ये जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।